रमा एकादशी की कहानी। एक रामपुर नामक गांव था। रमा एकादशी का दिन था। गांव में सभी औरतें व्रत की तैयारी कर रही थीं। वहीं एक छोटे से परिवार में सास और बहू थी। सास भी व्रत की तैयारी कर रही थी। बहू को व्रत के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वह अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आज तो दिवाली भी नहीं है। सास कहती है, बेटा आज रमा एकादशी है, यानी कि 11, जिसको सभी औरत प्रातःकाल उठकर संपूर्ण कार्य समाप्त करके फिर स्नान करती है। उसके पश्चात व्रत की तैयारी करती है। तभी बहू अपनी माँ जी से पूछती है, ऐसा क्यों करते हैं माँ जी? बेटा इसके पीछे एक कहानी है, चलो मैं तुमको आज इसके बारे में बताती हूँ। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के शोभन नाम के पुत्र के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल गया हुआ था। तभी कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी की पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। राजा और उसकी प्रजा बहुत ही धर्मात्मयी थी। इस दिन सभी निराहार अर्थात बिना कुछ खाए एवं रात्रि जागरण करते थे। यह जानकर शोभन अत्यंत व्याकुल हो गया, क्योंकि उसने पहले कभी भी व्रत नहीं किया हुआ था। वह सोचा, अगर मैं निराहार अर्थात बिना कुछ खाए रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। कहते हैं मन यदि साथ न दे, कमजोर रहे तो तन भी साथ नहीं देता। सो सच ही बिना कुछ खाने से शोभन की आत्मिक व शारीरिक कमजोरी से मृत्यु हो गई। शोभन के पिता चंद्रसेन ने अपने पुत्र के शव को अपने नगर में ले जाकर भाई बंधुओं को साथ लेकर दाह संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने शोभन को दिव्य देह देकर उत्तराचल पर्वत पर एक दिव्य नगर का राजा बना दिया। सब सुखों से पूरित अप्सरों से युक्त उस नगरी में रहते हुए भी शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा की याद में व्याकुल रहता था। संयोग से सोम शर्मा नाम का मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण उधर आ निकला। राजा शोभन की दिव्य देह है वह दिव्य नगर को देखकर वह चकित रह गया। उसने राजा शोभन को बताया, उसके विरह में चंद्रभागा अत्यंत दुखी है। शोभन ने कहा, मैं भी उसके बिना अत्यंत व्यतीत हूँ। आप चंद्रभागा से जाकर कहिए कि वह हमारे मिलने के लिए कोई उपाय करे। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा को सब हाल बताया। तब वह ऋषि वामदेव के आश्रम में जाकर नतमस्तक हो ऋषि को प्रणाम कर आसन पर बैठ गई। अपनी व्यथा का वृत्तांत बताकर उनसे उपाय पूछने लगी। उसने कहा, मैं 8 वर्ष की अवस्था में इस व्रत को कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा करें कि मैं अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह सकूं। तब ऋषि के तप मंत्र व चंद्रभागा के व्रत के सम्मिलित प्रभाव से चंद्रभागा को भी दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और वह अपने पति के साथ उत्तराचल पर्वत पर दिव्य नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी रमा एकादशी की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।